लेकिन जरा बात उस अहम और हसास मौजू की भी करते हैं जो हमारे नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है। बात शादियों की करते हैं और आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम में मुसलसल हमने आपको एदाद शुमार रखे कि सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू की सूरत हाल है। इस बीच हमारी सोसाइटी की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन नौजवानों के वालिदैन तक पहुंचा जाए, उन घरों तक पहुंचा जाए जहां पर इस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर खाने पीने के बड़े लाले तो पड़े हैं, लेकिन अब बेटे भी बड़े हुए हैं, बेटियां बड़ी हुई हैं और शादियों के उस दहलीज हद को पार कर चुके हैं। इन्हें 50-55 साल तक भी चले गए हैं जहां पर शादी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है, क्योंकि या तो माली हालात उनकी कमजोर है या माशरती मामलात जो हमारे हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल उभर कर सामने आई है, ये एक बड़ा मुसीबत, एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। 50,000 से ज्यादा की तादाद कश्मीर के अंदर और इसी तरीके से 40 से 45,000 की तादाद सूबा जम्मू के अंदर। श्रीनगर की अगर आप बात करेंगे 10 से 15,000 और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी सूरत हाल 15,000 के आसपास फिगर्स बताए जा रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पढ़े लिखे नौजवान भी है, फिर भी शादियां नहीं हो रही हैं। रोजगार के वसाइल महदूद है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि इस वजह से शादियां नहीं हो रही है। तो क्या माजी में जो शादियां होती थी, जिसके का निजाम हमारे पास था, जो हमने छोड़ा है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या हम उस दौड़ में चले गए हैं, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो शायद हमारा ट्रैक ही नहीं है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट हमारा गिर चुका है एज पर द नेशनल कंपैरेटिव लेवल पर, और फिर स्टेट लेवल पर भी सूरत हाल ये है कि अगर बाद में शादियां भी होती हैं तो बच्चे पैदा होते हैं तो फिर डिप्रेशन और तलाक तक की नौबतें भी आ रही है। ये एक बड़ा नासूर, एक बड़ा चेन हमारी सोसाइटी का है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर निसार अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनूबी कश्मीर से डॉक्टर निसार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, चूंकि मामला हमारी सोसाइटी का है, एंटायर सोसाइटी जम्मू कश्मीर को जब मैं खंगालता हूं तो ये सूरत हाल है कि एक तरफ से नौजवान बेटियां, भाई बहन हमारे नशे के दलदल में हैं और मुस्तकबिल हमारा तारीख हो रहा है। दूसरी तरफ से ये जो फर्टिलिटी रेट हमारा गिर रहा है, शादियां टाइम पर नहीं है, बेटे और बेटियां हमारी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, ये दूसरा फैक्टर सामने आ रहा है। तीसरा फैक्टर वो समाज का है जिनके पास हर एक सहूलियत मौजूद है, पैसा भी है, रिश्ते भी है, और चाहे वो 50 की हद को पार भी करे तब भी एक लेविश शादी वो कर लेते हैं और एक संग मील छोड़ देते हैं कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये जो ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है ये संगीन है उन लोगों के लिए जो गरीब है, मोहताज है, मफलूकुल हाल है, और हम उनकी ओर तवज्जो ना करते हुए एक नई मुसीबत को जन्म दे रहे हैं? डॉक्टर साहब जी असल में जब कश्मीर में जिन दिनों हम छोटे थे, अगर किसी घर में कोई लड़की होती थी जो जवान होती थी, उसकी शादी नहीं हुई थी तो लोग लगता था कि ये एक किस्म का टैबू है, उस घर में नहीं जाते थे और बातें करते थे लोग कि इनके घर में बालिग लड़की है, इसकी शादी क्यों नहीं हुई है, इसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन उन दिनों एजुकेशन इतनी आम नहीं थी, तालीम इतनी आम नहीं थी। अब चूंकि आजकल तालीम जो आम है उससे भी एक फर्क पड़ा है। मसला एक असर है कि कैरियर फोकस, लोगों का ये प्रायोरिटी रही है कि वो अपने कैरियर को पहुंचे। मतलब पहले 12th तक या मैक्सिमम ग्रेजुएट तक लड़कियां पढ़ते थे, लेकिन आजकल ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी, PhD भी और उसके बाद फेलोशिप वगैरह भी, तब तक जो उनकी एज होती है वो तकरीबन 35 क्रॉस करती है। तो ये एक आंसर है जो कैरियर फोकस लोगों में लगा है कि पहले कैरियर की तरफ जाएंगे। दूसरा जो एजुकेशनल परस्यूट है, जो एडवांस डिग्रीज है, आजकल जो आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में लोग हैं PhD करके हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करके बैठे हैं, तो उनके पास जॉब नहीं है। जो एजुकेशनल परस्यूट रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, वो एडवांस डिग्री और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस जो हैं उनको, वो भी एक आंसर रहा है कि जो मैरिज हमारी है उसमें डिले हो गई है। तीसरा जो आप फरमा रहे थे फाइनेंशियल परस्यूट्स, तो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जो भी लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं,
फेलोशिप करते हैं या कोई भी ये जो प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब नहीं होती है। जब उनके पास जॉब नहीं होती है तो उनके पास ये ऑप्शन थोड़ा डिले भी होता है कि मैरिज करेंगे कि लेकिन पैसा नहीं है तो फैमिली को कैसे चलाएंगे। इसी तरह कुछ बाद लोगों का है पर्सनल डेवलपमेंट, वो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल मैच्योरिटी चाहते हैं, उसके बाद ही वो मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास भी आते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब हम लड़कियों का रिश्ता करना चाहते हैं लेकिन राइट पार्ट नहीं है। मतलब जितने भी लड़के हम देखते हैं या तो कोई ड्रग एडिक्ट है या नशे में मुब्तला है या कोई और मसला है या कुछ घर स्टेबल नहीं है या इकोनॉमिक क्राइसिस उनमें है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस वक्त उस वजह से भी वो उनकी शादियां नहीं करते हैं। तो इसी तरह फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फर्ज करें आप देखेंगे कि टर्माइन में तकरीबन बहुत से लोग जो लाखों लोग हैं उसमें मतलब कुछ यतीम भी हो गए हैं। उनको जो घरों में है मतलब बूढ़े हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बीमारी की वजह से वो पड़े हैं, उनको ठीक करने के लिए उनको इकोनॉमी से दवाई तक लाने के लिए पैसा नहीं है। तो जो उनके बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं कि वो उनको स्टेबल करें बीमारियों के, खासकर जो आप देख रहे हैं कि कैंसर और बाकी बीमारियां काफी ज्यादा कश्मीर में बहुत आम हो गई हैं। अब जो भी बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, जो भी कुछ वो कमाते हैं तो वो तो अपने माँ बाप पर खर्च करते हैं जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो वक्फा है वो डिले होता जाता है। ये एक समझो ये कल्चरल और फैमिली ऑब्लिगेशन भी है। तो केयरिंग एजिंग पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना है। इसी तरह अगर फैमिली में उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनको सपोर्ट करना है, उनको उनके सिबलिंग्स को सपोर्ट करना है। उस वजह से भी वो मैरिज जो है वो डिले होती है। इसी तरह बात तो इसमें ये जो मल्टीपल फैक्टर्स आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना फिर हमारी सोसाइटी का रोल क्या कुछ है। इमोशनल मैच्योरिटी आ जाए उसके बाद ही कुछ शादियां हो जाएंगी। तो इसी तरह कुछ के हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। फर्ज करें यहाँ पर बहुत से लोगों के पहले जो अगर उनका इमोशनल कोई ट्रामा हुआ है, रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस है, तो वो इंडिविजुअल मजबूर होते हैं कि वो फिर सोचते हैं कि शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ये बहुत से अनासर हैं। इसी तरह जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, पीयर इन्फ्लुएंस है, इसका उमूमी तौर पर असर पड़ता है यहाँ कश्मीर में इस शादी करने के सिलसिले में। तो यहाँ पर अक्सर बेशतर आप देखा गया है कि 35 के करीब तकरीबन 40 के करीब एज पहुंच जाती है जब वो शादियां करते हैं, जब देखते हैं कि थोड़ा वो स्टेबल है उसके बाद ही शादी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि डिफिकल्टी होती है पार्टनर ढूंढने में, क्योंकि आपने सही फरमाया कि जो आजकल ड्रग अब्यूज काफी आम है, 50% इन्वॉल्व है इनका जो यूथ है। इसी तरह इनको फिर मसाइल होते हैं, शादी के बाद मसाइल होते हैं। शादी के बाद मसाइल ये होते हैं, एक तो जब डिले मैरिज होती है उसके बाद बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे टाइम पर नहीं होते। अगर बच्चे बन गए भी वो भी उसमें कुछ जिनको हम कहते हैं मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम या कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? काफी कम टाइम मिलता है। अगर 40 की एज में शादी की तो 45 लगभग डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बंद होती है, जो पीरियड्स हैं बंद होती है उनके, उसके बाद तो उनको बच्चा नहीं बनेगा। जब तक ओवुलेशन होगी, जब तक मेनिस्ट्रेशन होगी, तब तक ही बच्चा फीमेल में बनता रहेगा। लेकिन जब कश्मीर में जो डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब वो 40 की एज में शादी करेंगे तो 45-50 की एज में तो उनको पीरियड्स बंद होते हैं। जब पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद बच्चे पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वो भी फिर मसला होता है और फिर डाइवोर्स रेट्स होते हैं। इसी तरह जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ठीक नहीं होते हैं, और अगर बच्चे पैदा भी हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद त्राल से इस हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कुछ वजूहात हैं कि देर से शादी होना, और सबसे पहले इस हवाले से जो नौजवान लड़के या लड़कियां होती हैं वो पहले अपने करियर पर फोकस करती हैं, करना चाहती हैं कि पहले अपना वो करियर बनाएं, उसके बाद जॉब मिले, और जॉब मिलने के बाद ही वो शादी, और तब तक जो है उनकी उम्र 30 से 35 या 35 से ज़्यादा चली जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी फिर शादी या तो नहीं होती है या बड़ी मुश्किल से भी शादी होती है।